किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मेहनत अगर दिल से की जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और नई कहानी के साथ में। तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गांव का लड़का था। बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर जाते हैं और उसके माँ बाप की डेथ हो जाती है। बचपन से ही अनाथ हो जाता है। अनाथों की तरह जिंदगी जीता हुआ धीरे धीरे पढ़ाई करता है। सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अपने चाचा मामा द्वारा पढ़ाया जाता है। धीरे धीरे समय निकलता है। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद में शहर में आता है। वो लड़का चाहता था कि मैं कुछ पढ़ लिख करके कुछ बन जाऊं और खूब सारा पैसा कमाऊं। ऐसा सोचते हुए वह शहर में आता है और शहर में आकर के कॉलेज में वह एडमिशन लेता है। उसके बाद में छोटी बड़ी दुकानों पर छोटा छोटा काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमा करके अपने कॉलेज की फीस भरता था। समय निकलता गया। धीरे धीरे उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद में पढ़ाई पूरी होने के बाद, डिग्री मिलने के बाद में उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय निकलता गया पर कहीं भी उसको जॉब नहीं मिली। किसी भी कंपनी से उसको फोन नहीं आया। बड़ा परेशान रहने लगा। धीरे धीरे एक साल निकल गया। अब तो निराश होने लगा कि मुझे कुछ करना था जिंदगी में, परंतु मेरे भाग्य ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे एक साल हो गया, मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, परंतु आज दिन तक मुझे नौकरी नहीं मिली। बड़ा परेशान हो गया। एक दिन सुबह सुबह ही एक कंपनी से फोन आता है और उस कंपनी का मैनेजर उस लड़के से कहता है कि भाई आपकी हमारे कंपनी में जरूरत है, तो आप इंटरव्यू के लिए 10:30 बजे पहुंच जाइएगा। इस तरह जब उस लड़के ने यह बात सुनी तो बड़ा ही खुश हो गया कि चलो एक साल भर हो गया तो कोई बात नहीं, परंतु अब शायद मेरा लक मेरा काम कर रहा है, शायद मुझे भाग्य ने न्योता दिया है, अब शायद मेरी नौकरी लग जाएगी। इस तरह सोच करके बड़ा ही खुश हुआ और जल्दी जल्दी में तैयार होता है। तैयार होकर के पर्स को निकाल करके बटुए में देखा तो केवल 5 रुपए पड़े थे महाराज। 5 रुपए को देख करके सोचने लगा कि मैं इंटरव्यू के लिए अब कैसे जाऊंगा, वहां तक कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि वहां पर जाने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटे का सफर मुझे तय करना पड़ेगा। मुझे ऑटो में जाना पड़ेगा या बस से जाना पड़ेगा, तब जाके मैं जा पाऊंगा और वहां जाने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इस तरह सोचता हुआ दुखी होता हुआ बाहर निकलता है। थोड़े ही आगे पहुंचा तो उसने एक मंदिर देखा। मन में सोचा कि चलो ठीक है, भगवान से ही मांग करके देखते हैं। ऐसा सोच करके मंदिर के अंदर जाता है। अंदर जाकर भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप भी बड़े अजीब हो। किसी कंपनी से कॉल आया है, मेरा इंटरव्यू है, पर आज मुझे वहां तक पहुंचने के लिए पैसा भी नहीं है। आपकी लीला भी बड़ी अजीब है। ऐसा करता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरता है। नीचे उतरा तो सीढ़ियों के पास में एक भिखारी बैठा हुआ था। उसकी थाली में बहुत सारे नोट पड़े हुए थे, बहुत सारे पैसे थे। यह देख करके भगवान के सामने देखा उसने और कहने लगा कि अजीब हो आप भी प्रभु, आपकी माया भी बड़ी कमाल की है। जिसको जरूरत है उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं है, और जिसको जरूरत नहीं है उसके पास आपने बहुत सारे दे रखे हैं। आप भी बड़े अजीब हो और आपकी माया भी बड़ी अजीब है। इस तरह भगवान से कहा तो वो भिखारी सब देख रहा था। तो भिखारी ने अपने पास में बुलाया और कहा, बेटा क्या बात है, चिंता में लग रहे हो, क्या कारण है चिंता का? तो उस लड़के ने कहा कि बाबा ऐसी बात है कि आज 1 साल तक घूमने के बाद में आज मुझे किसी कंपनी से कॉल आया है इंटरव्यू के लिए, परंतु मुझे वहां तक पहुंचने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। इस तरह जब भिखारी से कहा तो भिखारी ने कहा कि सुनो बेटा, अगर तुम चाहो तो मुझसे पैसे ले जा सकते हो। उस लड़के ने कहा कि आपसे क्या मांगू, आप तो खुद भीख मांग करके खा रहे हो, आप तो खुद मांग रहे हो, तो मुझे क्या दोगे आप? जब इस तरह भिखारी से कहा तो भिखारी ने कहा कि सुनो बेटा, मैं अपने इच्छा से भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ सीढ़ियों पर बैठा हुआ हूँ, पर इस मंदिर में जो कोई भी आता है वो पुण्य कमाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ दान में दे करके जाता है। और सुनो, मेरे तो इतनी जरूरत है नहीं, मैं तो बस केवल 2 समय का मुझे भोजन चाहिए, इन पैसों में से वो भोजन कर लेता हूँ, और कुछ दवाइयाँ चाहिए तो वो दवाइयाँ ले लेता हूँ। उसके बाद जो भी पैसे मेरे पास बचते हैं वो मैं मंदिर की दान की पेटी में डाल देता हूँ। अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम मुझसे ले जा सकते हो पैसे। उस लड़के ने कहा कि ठीक है बाबा, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। अगर मुझे 500 कम से कम 500 रुपए मिल जाए तो मेरा आज ये इंटरव्यू सफल हो जाएगा और शायद आज मेरी नौकरी लग जाए। तो उस भिखारी ने वो 500 रुपए अपने पास से उस लड़के को दे दिए। लड़का बहुत खुश हुआ और खुश होकर के उस बाबा से कहा कि आपको मैं भूलूंगा नहीं। बाबा से कहा
कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मैं भूलूंगा नहीं। जब भी मेरे पास में पैसे आ जाएंगे तब लौटाने के लिए मैं जरूर आऊंगा। इस तरह कह करके इंटरव्यू के लिए चला जाता है। इंटरव्यू के लिए पहुंचा और आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है। शाम के समय में मिठाई का डब्बा लेकर के बड़ी उत्सुकता के साथ में वह खुश होकर के मन में सोच रहा था कि उन बाबा के पास में जाकर के उनको धन्यवाद करूंगा, उनको मिठाई खिलाऊंगा, क्योंकि आज मुझे जो नौकरी मिली है यह उन्हीं के मदद की वजह से मिली है। अगर वो मदद नहीं करते तो आज शायद मुझे ये नौकरी नहीं मिलती। ऐसा सोचता हुआ वहां पर मंदिर पर पहुंचा तो उसने देखा बड़ी भीड़ जमा हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये देख करके वो बड़ा चकित हुआ, पास में जाकर के देखा, पूछा भाई क्या हुआ, क्यों भीड़ इकट्ठी हो रही। तब लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक भिखारी रहता था, उसकी मृत्यु हो गई। उस लड़के ने उन भीड़ के अंदर जा करके देखा तो वही बाबा मरे पड़े हुए थे, जो सुबह सुबह इसको 500 रुपए दे करके इसकी मदद करी थी। यह देख करके वह लड़का बड़ा ही चकित हो जाता है। जीवन में 2 बातें सिखाती है ये कहानी। पहली बात तो ये कि हमेशा अपने लक्ष्य पर काम करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी ही परिस्थिति आए, कितना ही दुख आए, कितने ही संकट आए, कितनी ही आपदाएं आए, परंतु हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए और हमेशा लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और दूसरी बात यह सिखाती है कि कभी भी दूसरों की मदद करने में कतराना नहीं चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे की मदद करने से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको आगे सुख प्राप्त होता है, उसको आगे अपना लक्ष्य प्राप्त होता है। तो हमेशा एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक अगली कहानी के साथ में। तो हमेशा मदद करते रहिए, एक दूसरे की ओर आगे बढ़िए। मिलते हैं अगली ऐसी एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। और जाते जाते एक ही बात कहना चाहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।